हर हर महादेव। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में समाया हुआ है और वही हमारे अंतःकरण में भी विराजमान है। सावन का पावन महीना देवों के देव महादेव का महीना माना जाता है। सावन महीने के सोमवार के दिन जो लोग बाबा भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही सावन व्रत की पावन कथा सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए सुनते हैं सावन व्रत कथा। दोस्तों, एक समय की बात है, एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। प्राचीन काल में यातायात की सुविधा न होने के कारण वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे वह श्री केदारनाथ का मार्ग पूछ लिया करता और रास्ते में चलते चलते वह भगवान शिव का ध्यान करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार वह एक दिन केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। श्री केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह व्यक्ति उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद थे। उस व्यक्ति ने वहां के पुजारियों को बताया कि वह बहुत दूर से मीलों की यात्रा तय करके वहां पहुंचा है। उसने पंडित जी से प्रार्थना की कि एक बार केदारनाथ धाम का द्वार खोल दिया जाए, जिससे वह भगवान शिव का दर्शन कर सके। लेकिन पुजारियों ने यह बताया कि वहां का नियम है, एक बार द्वार बंद हो जाता है तो 6 महीने बाद ही खोला जाता है। वह व्यक्ति बहुत रोया, उसने बहुत प्रार्थना की। फिर वह बार बार भगवान शिव को याद करने लगा कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। उसके पुजारी जी से बहुत प्रार्थना के बावजूद वहां का द्वार नहीं खोला गया। पंडित जी ने कहा कि अब यह द्वार 6 महीने बाद ही खुलेगा, तो आप 6 महीने बाद ही आना, तब तुम यहाँ के दर्शन कर पाओगे। पंडित जी ने उसे समझाया कि यहाँ 6 महीने बर्फ गिरती है और यहाँ से सब चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं रुकता। बहुत समझाने के बाद वह सब वहाँ से चले गए, पर वह व्यक्ति वहीं रोता रह गया। रोते रोते रात होने लगी। रात होते ही चारों तरफ अंधेरा फैल गया, लेकिन उसे विश्वास था कि शिव जी उस पर कृपा जरूर करेंगे। काफ़ी देर होने के कारण अब उसे भूख और प्यास भी लग रहा था। उसी वक्त उसने किसी के आने की आहट सुनी। उसने देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे थे। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने सन्यासी बाबा को अपना सारा हाल सुना दिया और उसने कहा, मेरा यहाँ आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। फिर बाबा जी ने उसे बहुत समझाया और खाना भी दिया। फिर वह दोनों काफ़ी देर तक बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आई। फिर उन्होंने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे ऐसा लगता है कि कल श्री केदारनाथ धाम का द्वार जरूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर कर पाओगे। बातों ही बातों में उस भक्त को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह हुई, सूर्य के प्रकाश के साथ उस भक्त की आंखें खुली। भक्त की आंखें खुलते ही उसने पहले अपने आसपास देखा कि बाबा जी कहाँ गए। वह कुछ समझ पाता उससे पहले उसने देखा कि सामने से पुजारी जी अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर की तरफ आ रहे थे। उस भक्त ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा कि कल तो आपने कहा कि यह मंदिर अब 6 महीने बाद ही खुलेगा और इस बीच यहाँ कोई भी नहीं आता है, पर आप तो सुबह होते ही यहाँ आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश करी और पूछा कि तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने के बाद आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही तुम समय पर आ गए। उस व्यक्ति ने आश्चर्यजनक भाव से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया, कल ही तो आप मुझसे मिले थे। रात को तो मैं यहीं सो गया था। पुजारी जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर पुजारी जी ने कहा, मैं तो 6 महीने पहले मंदिर का द्वार बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद ही मैं आया हूँ। तुम 6 महीनों से यहीं हो और तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम जिंदा हो। पंडित जी और उसकी सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। फिर उस भक्त ने पुजारी जी को उस सन्यासी बाबा के बारे में सब कुछ बताया और उनके साथ की गई सारी बातें भी।
उसने बताया कि एक सन्यासी बाबा आए थे जिनकी दाढ़ी और लंबी लंबी जटाएं थी और एक हाथ में डमरू भी था। उस मंदिर के पुजारी और उसकी सारी मंडली उस भक्त के चरणों पर गिर गए और बोलने लगे, हमें तो जिंदगी लग गई पर प्रभु के दर्शन ना पा सके। असली भक्त तो तुम ही हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने अपनी योग माया से 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, काल चक्र को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम सब आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। फिर श्री केदारनाथ धाम का द्वार खुला और उस भक्त ने मंदिर के अंदर भगवान शिव के दर्शन किए। तो दोस्तों, अपने मन को पवित्र रखें, भगवान पर श्रद्धा रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें। यह सब यदि आप कर सकते हो तो भगवान आपकी हर इच्छा को पूरी जरूर करेंगे। भगवान अपने आप को आपके दर्शन देने से नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत सारी सीख ली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।